नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। दो ऐसे ही स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जिसमें अगर एक के डिविडेंड की बात करें तो जो कि एफडी से बेटर डिविडेंड देता है, लेकिन दूसरे की ग्रोथ की बात करें तो कमाल की ग्रोथ है और इन दोनों का बिजनेस भी काफ़ी यूनिक है। तो चलिए देख लेते हैं और इन शेयर्स में कब बाई करना चाहिए, कब सेल कर देना चाहिए, सारा डिटेल देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर स्टॉक के नाम की बात कर लेते हैं तो पहला रहेगा एफएल इंडिया और दूसरा रहेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दोनों का बिजनेस काफ़ी यूनिक है। अगर एफएल इंडिया के न्यूज़ की बात करें, जो कि हाल ही में न्यूज़ आया है, तो बोर्ड मीटिंग ने अप्रूवल दे दिया है फंड रेजिंग का। अगर फंड रेजिंग की क्वांटिटी यानी नंबर्स की बात करें तो आप देखेंगे 1080 करोड़ रुपए ये कंपनी इकट्ठा करने जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से इसमें बाउंस बैक देखने को मिला, यानी ये सिर्फ 1-2 महीने की पहले की बात करें तो 3,500 रुपये के आसपास चल रहा था और अचानक से ये शेयर इतनी तेज़ी से बढ़ा कि 5,000 का भी लेवल क्रॉस करके उसके ऊपर पहुंच चुका है। तो दोस्तों देख लेते हैं आगे कितनी तेज़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो 1080 करोड़ रुपए ये शेयर इकट्ठा भी करने जा रही है। तो जाहिर सी बात है, बिजनेस तो और तेज़ी से ग्रो होगा। अगर वहीं बात करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, तो इसमें देखेंगे ये इन्वेस्ट करने जा रही है अपने पानीपत वाले सेक्टर को, जो कि रिफाइनरी को उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। पहले ये 15 मिलियन टन उसको प्रोड्यूस करते थे, अब वो करेंगे 25 मिलियन टन, जो कि अगर पैसे की बात करें कितना ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसकी बात कर लेते तो आप देखेंगे 32,946 करोड़ रुपए, यानी कि इतना ये इन्वेस्ट करेंगे जिससे उनका जो रिफाइनरी का कैपेसिटी है वो बढ़ सके पर ईयर के हिसाब से। तो देख लेते हैं दोनों का डिटेल क्या बनता है। तो सबसे पहले इंडियन ऑयल की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज ये शेयर 100 रुपये 85 पैसे पे क्लोज हुआ है। अगर ग्रोथ की बात करें तो 2.86% के ग्रोथ के साथ ही इस शेयर ने क्लोजिंग लिया है। अगर फिर आज के हाई की बात करते हैं तो आप देखेंगे 101 रुपये 50 पैसे पे ये शेयर क्लोज हुआ है। जबकि अगर इनके 52 वीक हाई की बात करें तो 112 रुपये 90 पैसे, जो कि 2 मार्च 2020 को बना था, यानी कि जब मार्केट क्रैश हुआ था उससे पहले बना था। उसके बाद से ये शेयर दोबारा वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है, लेकिन अब ये मौका है, ये शेयर फिर से उसके ऊपर भी जाने को तैयार है। अगर इनके 52 की लो की बात करते हैं तो 71 रुपये 15 पैसे हैं, जो कि 18 मई 2020 को बना था। अगर इसमें डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे इस डिलीवरी उठाई गई है 20.51%। अगर वहीं क्वांटिटी की बात करते हैं तो 61,62,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो दोस्तों, चार्ट क्या बनता है, चार्ट क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर इस शेयर में आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो मुझे लगता है 115 रुपये के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और ये टारगेट आपको 2 से 3 हफ्तों के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अगर इस शेयर में खरीदारी करनी है तो ये टारगेट इंपॉर्टेंट होगा। वहीं अगर स्टॉप लॉस की बात करें, क्योंकि दोस्तों विदाउट स्टॉप लॉस किसी शेयर में आपको इंटर नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है 92 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाकर आप 115 रुपये के टारगेट के लिए इस शेयर में प्ले कर सकते हैं। अगर इस शेयर को कम से कम 6 महीने होल्ड कर दें तो क्या टारगेट्स हो सकते हैं उसकी बात करें तो मुझे लगता है 135 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा, शायद उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस लेवल को जरूर याद रखें। तो इस शेयर में अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो ये टारगेट्स और जो स्टॉप लॉस बता रहे हैं इसको जरूर कहीं नोट कर लें या फिर इसको याद कर लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस शेयर में इंटर करने के लिए। तो जो दोनों स्टॉक बताए जा रहे हैं ये कल के कल भी आप इसमें इंट्राडे के लिए इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज़ आया है तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों तक ये न्यूज़ का इफेक्ट रहेगा और ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो देख लेते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। तो इस टाइम ये शेयर आज क्लोज हुआ है 5,349 रुपये 90 पैसे पे। अगर ग्रोथ की बात करें तो 2.89% की ग्रोथ के साथ ये शेयर क्लोज हुआ है। तो देख लेते हैं अगर आज के हाई की बात करें तो 5,459 रुपये का रहा है। अगर इनके 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो आप देखेंगे 899 रुपये 25 पैसे, जो कि 30 मार्च 2020 को अपना ये लो बना रहा था। जबकि अगर 52 वीक हाई की बात करते हैं तो आप देखेंगे 5,614 रुपये 50 पैसे, जो कि 15 फरवरी 2021 को इसने बनाया था। अगर इसमें डिलीवरी की बात करें तो 65.18% की डिलीवरी उठाई गई है। वहीं क्वांटिटी की बात करते हैं तो 51,154 क्वांटिटी उठाई गई है। तो देख लेते हैं और डिटेल ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। मैं इसके ग्रोथ की बात कर रहा था। अगर एक साल की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा 144.24% की ग्रोथ इस शेयर ने ऑलरेडी दिखा दिया है। जबकि एक महीने की बात करें तो लगभग 40% की ग्रोथ देखने को मिल गया था इस शेयर में, यानी कि शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल। दोस्तों, उससे पहले आप देखेंगे इसमें स्मॉल केसेस, यानी कि स्मॉल केस का नाम आपने सुना होगा, वो भी एक्टिव है, यानी कि उनके 2 स्कीम्स में ये शेयर इंक्लूडिंग है। आप देखेंगे
कैंसलिंग और दूसरा है स्टेट प्लस। अगर इन दोनों में बात किया जाए तो आप देखेंगे इसमें 10% और इसमें 8.8% वेटेज बनता है, वो इनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। तो जाहिर सी बात है जब ये लोग काफ़ी बुलिश हैं, इस शेयर को इंक्लूड कर चुके हैं, तो आप भी इसे अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं चार्ट क्या कहता है। इस टाइम इस शेयर को अगर शॉर्ट टर्म में खरीदना हो तो मुझे लगता है 5500 इनका पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा करंट लेवल से अगर खरीदते हैं। और ये टारगेट जो देखने को मिलेगा ये कम से कम 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर कम से कम आप 6 महीने होल्ड करते हैं तो 6000 रुपये तक का भी टारगेट इस शेयर में देखने को मिल जाएगा। अगर साल भर होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि 8000 या फिर 8500 रुपये का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस शेयर के लिए, क्योंकि शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और जिस हिसाब से ये शेयर ग्रो हो रहा है मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट डिक्सॉन कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों डिक्सॉन जिस हिसाब से भागा, हर कोई किसी ने देखा कि शेयर मार्केट में कितनी तेज़ी वो शेयर कोई भी दिखा सकता है। और ये वही शेयर है जो कि अगला डिक्सॉन भी बनने जा रहा है, तो इस शेयर को भी आप होल्ड कर सकते हैं। हालांकि अभी ये थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में इंक्लूड हो चुका है, तो अगर छोटी मोटी करेक्शन भी आती है तो कोई गलत बात नहीं है। और अगर करेक्शन आती है तो क्या आपको सपोर्ट बनाना चाहिए उसकी बात करें तो इनका जो 5 दिनों का EMA है यानी कि 5277 रुपये 37 पैसे का, ये इनके लिए स्टॉप लॉस होगा। ये स्टॉप लॉस रखकर आप 5500 के लिए पहले टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम है तो आप और ज़्यादा कम से कम 6000 के लिए भी होल्ड कर सकते हैं इस शेयर के लिए। शेयर काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, तो इस शेयर को होल्ड किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।